नमस्कार। YouTube चैनल दी एजुकेशन हब में मैं धर्मानंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान विषय का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक, अनुसूची। अनुसूची से क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। हम इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और जितनी भी अनुसूचियां हैं उसे अच्छे से याद कर लेंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अनुसूची। अब देखेंगे अनुसूचियां कितनी थी। जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ, जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय के साथ साथ संविधान में संशोधन किया गया और अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई। 4 अनुसूचियां समय समय पर बढ़ी और वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप बताएंगे 8। अब पूछा जाए वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताएंगे 12। चलिए शुरुआत करते हैं सब अनुसूचियों के बारे में। पहले हम लोग मूल अनुसूची को देखेंगे 1 से 8, फिर उसके बाद जो संशोधन हुआ है उसके बारे में चर्चा करें। चलिए देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी। पहली अनुसूची में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी। दूसरी अनुसूची में देखते हैं क्या है। दूसरी अनुसूची में है वेतन। वेतन के बारे में दिया गया है। वेतन किसके? आम लोगों के वेतन का व्याख्या नहीं है इसमें। इसमें जो लोग बड़े संवैधानिक पदों पे कार्य कर रहे हैं उनके वेतन का जिक्र है, जैसे राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, न्यायाधीश हुए। इन लोगों को वेतन और भत्ते का उल्लेख अनुसूचित 2 में किया गया है। इसे याद करने का ट्रिक देखते हैं कैसे याद होगा। आप कहीं कार्य करते हैं, किसी कंपनी में कार्य करते हैं, काम करने के बाद आपको क्या मिलता है? वेतन। वेतन जब आपका समय पूरा होता है तो अपने मालिक या बॉस से क्या कहते हैं? मैंने काम किया है, मुझे दो। क्या दो? वेतन दो। 2 से क्या है यहाँ पे? 2 से 2 क्या दो? वेतन दो। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। चलिए देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। शपथ। किन लोगों का शपथ? जो लोग वेतन ले रहे हैं उन लोगों का, वो लोग शपथ लेंगे। ये अनुसूची 3 में है। चलिए देखते हैं अनुसूची में क्या है। राज्यसभा में राज्य के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्य के सीटों का बंटवारा। ये पहले से ही निश्चित किया गया है कि राज्य में किस राज्य से राज्यसभा में कितने सीट रहेंगी। देखते हैं अनुसूची 5 में क्या है। एससी और एसटी के प्रशासन का उल्लेख। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। देखते हैं क्या है। अनुसूची 6 में देखते हैं क्या है। इसमें
एसटी के प्रशासन का उल्लेख है। लेकिन सिर्फ 4 राज्यों में। वो 4 राज्य कौन कौन है देखते हैं हम। पहला हो गया असम, दूसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम और चौथा मेघालय। अब इन 4 राज्यों को कैसे हम याद करेंगे? इसे याद करना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे याद होगा। एटीएम तो सभी लोगों के पास होते हैं, उसे एटीएम स्क्वायर कर लीजिए। अब इसे देख लीजिए, ए से आपका असम हो गया, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और दूसरे एम से मेघालय। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। इसे आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, ये आसानी से याद हो जाएगा। अनुसूची 7 में है केंद्र और राज्य के विषयों का बंटवारा। अनुसूची 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। कौन सा विषय किस सूची में है? चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये पहले से निश्चित किया गया है केंद्र और राज्य कितने विषयों पे काम कर सकते हैं। केंद्र किस विषय पे काम करेगा और राज्य किस विषय पे काम करेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं केंद्र, यहाँ लिख लेते हैं राज्य, विषय देखते हैं। इसे सूची के नाम से जाना जाता है। देखते हैं, जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था उस समय 97 ऐसे विषय थे जिसपे केंद्र काम करेगा, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। और जब पहले संविधान में 66 विषय थे जिसपे राज्य काम करेगा, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। इसी प्रकार एक केंद्र काम करेगा इतने विषय पे राज्य काम करेगा, लेकिन कुछ ऐसे विषय थे जिसपे राज्य और केंद्र दोनों काम करेगा। इसे क्या दिया गया? इसे समवर्ती सूची का नाम दिया गया। समवर्ती सूची का नाम दिया गया। ये आपका पहले 47 था, वर्तमान में इसमें 22 विषय हैं। चलिए अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हम 2-4 विषय का नाम बता देते हैं आपको, ऐसे आप समझ जाएंगे कि कौन सा विषय राज्य में आता है और कौन सा विषय केंद्र में आता है और कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। चलिए पहले राज्य का देखते हैं और केंद्र का देखते हैं। केंद्र में जैसे मान लीजिए जनगणना। जनगणना ऐसा विषय है जो 10 साल पे किया जाता है, उसे केंद्र करेगा। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे मुद्रा का कार्य केंद्र करेगा, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे ही बहुत से विषय हैं, आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब देख लेते हैं राज्य में क्या क्या विषय हैं। जैसे आप यूपी में रहते हैं, यूपी पुलिस। यूपी पुलिस राज्य का विषय है कि राज्य में कितनी पुलिस की आवश्यकता होगी, कितनी पुलिस भर्तियां करना है, ये राज्य भर्ती करेगा। जैसे इसी तरह हो गया परिवहन। राज्य में कितने परिवहन की व्यवस्था होती है, जैसे हर राज्य में अलग अलग परिवहन होते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन, दिल्ली परिवहन, हरियाणा परिवहन, इसकी व्यवस्था राज्य करता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं
जिसपे राज्य और केंद्र दोनों काम करता है। जैसे शिक्षा, शिक्षा ऐसा विषय है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप सीबीएसई, आप सीबीएसई से पढ़ते होंगे, इसी तरह है आपका सीबीएसई और यूपी बोर्ड, ये दोनों शिक्षा का विषय है। इसे आप सीबीएसई केंद्र से पढ़ेंगे और यूपी बोर्ड है ये राज्य का विषय है। इसी तरह सब बुक से आप देख लीजिएगा कितने विषय सब हैं। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में मानक भाषाएं का उल्लेख किया गया है। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल भाषा 14 थी, लेकिन इसमें भी समय समय के साथ परिवर्तन होता गया। पहले एक भाषा जोड़ा गया, फिर 3 भाषा जोड़ा गया, फिर 4 भाषा जोड़ा गया और वर्तमान में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी तो आप 14 टिक करेंगे। वर्तमान में पूछा जाए कितनी भाषाएं हैं तो आप 22 टिक करेंगे। देख लेते हैं कि संविधान के संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। पहली भाषा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी गई। और दूसरी बार जब संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें होता है पहला था मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता कि संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ये आपकी ऐसी हुई। चौथी बार 52वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई। पहला है बोडो, दूसरा है डोंगरी, तीसरा है मैथिली और चौथा संथाली। लगभग हर एग्जाम में यही पूछा जाता है चौथी भाषा, 4 भाषाएं कौन कौन जोड़ी गई थी। इसे याद करने का बहुत ही आसान है, इसे ट्रिक है BDMS। अगर आपके दांत में दर्द होता है तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जो डॉक्टर के पास BDMS की डिग्री होती है उन्हीं डॉक्टर के पास आप दांत ठीक करवाने लिए जाते हैं। इसे याद कर लीजिए, बहुत आसान है। BDMS से B से आपका बोडो हो गया, D से डोंगरी हो गया, M से मैथिली हो गया, S से संथाली हो गया। इसे इस तरह आप याद कर सकते हैं। देखते हैं अनुसूची 9 में क्या है। ये अब 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के बाद ये बढ़ी। इसे इसके साथ में तो इसको आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ये संविधान संशोधन कब हुआ था। इसे बहुत ही आसान है, याद करते हैं। पहली बार संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ये संविधान बदलने का प्रथम प्रयास था। प्रथम संविधान संशोधन इसे बोलते हैं, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था तो आप 1951 ठीक करेंगे। प्रथम अनुसार संविधान संशोधन द्वारा
भूमि सुधार को जोड़ा गया था। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। इसमें दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। अब जान लेते हैं दल बदल क्या है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, आपकी कोई पार्टी है, आप चुनाव, पहले आपकी अलग पार्टी थी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं इस पार्टी में था, मैं अब चला जाऊंगा दूसरे पार्टी में। तो क्या हुआ, उस समय आपका इस 10वें अधिनियम के द्वारा, 10वीं अनुसूची के द्वारा आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। देखते हैं अनुसूची 11 में क्या है। अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ये दो आपको डेट मिलेगा। 1992 में इस पे कार्य शुरू हुआ था और 1993 में ये लागू हो गया हुआ था। अगर एग्जाम में मिले आपको 92 तब भी आप टिक करेंगे, अगर 93 आता है तब भी टिक करेंगे। इसमें से इस अनुसूची में आपका पंचायती राज, पंचायती राज विषय को जोड़ा गया। ये ग्रामों में काम किया जाए, जैसे ग्राम पंचायत हुआ, ग्राम प्रधान हुआ, ऐसे ही आपके 29 विषय हैं जिसमें पंचायती राज काम करेगा। कभी कभी आप एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, तो आपके उसमें क्लिक करेंगे 29 विषय। अब देख लेते 12वीं में क्या है। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993। इस अनुसूची में जिस प्रकार ग्रामों में पंचायती राज जोड़ा गया था, इसीलिए शहर में नगर निगम को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। इसमें नगर निगम जोड़ा गया था। इसमें कुल 18 विषय हैं जिसमें नगर निगम काम करेगा। इस प्रकार हमने आज देखा 12 अनुसूचियों को। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अनुसूचियां बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी है। दूसरी अनुसूची में वेतन है। तीसरी में आपका है शपथ है। चौथी में है राज्यसभा में राज्य के सीटों का बंटवारा है। 5वीं में है एसटी और एससी के प्रशासन का उल्लेख है। 6वीं में एससी के प्रशासन का उल्लेख है, लेकिन सिर्फ 4 राज्यों में। वो 4 राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7वीं अनुसूची में देख लेते हैं क्या है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के विषयों का बंटवारा है। केंद्र में कुल, जब संविधान लागू हुआ तो 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। इसी तरह राज्य में जब संविधान लागू हुआ तो 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ तो 47 विषय थे, इसमें वर्तमान में 22 विषय, 57 विषय हैं। इसी 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। इसके बाद 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1952 में।
जिसमें क्या जोड़ा गया था, भूमि सुधार को जोड़ा गया था। इसके बाद 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 1985 में हुआ था। इसमें दल बदल और नियम को जोड़ा गया था। इसी प्रकार 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था। इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था। 12वां में 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993। इसमें नगर निगम, नगर वार्ड को जोड़ा गया था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।